अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। आई होप आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अब मुझे सिर्फ एक दफा कंफर्म कर दें अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैंने अपना कैमरा ऑन ऑफ किया हुआ है आज। उसकी रीजन ये है कि मैं आपको स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो आपने जो उनसे है मुझे एक दफा सिर्फ कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं और आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। जी मैम कुर्तुलैन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका फॉर कंफर्मेशन। और मेरी आवाज ऑडिबल है, क्लियर है? मैम उस्मा हबीब आपने भी यस किया है, तो मुझे बताएं कि आपको आवाज भी क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? अच्छा, जबरदस्त हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम ममूना, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त मैम ताहिरा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जोन सा है वो है जी लाइव ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, और हम डिस्कस कर रहे होंगे हम कैसे जोन सा है इसको स्टार्ट कर सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी दुआ से हम स्टार्ट करते हैं जी। एक बड़ी खूबसूरत सी बहुत अच्छी सी दुआ है। वो है जी, रब्बे इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे और हमारे जो जुबान पे लगी हुई गिरहें हैं और जो दिमाग पे लगी हुई गिरहें हैं उनको खोल दे, ताकि हम समझ सकें, सीख सकें और बोल सकें। आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी जुबान में भी रखे। आमीन। अच्छा जी, लाइव ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है आज के टाइम के अंदर, और किस तरह हमारे बिजनेस में ये हमें सपोर्ट कर सकती है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। हमारे पास बेतहाशा ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अभी भी मुझे यकीन है कि हमारे पास एक दो इस ट्रेनिंग सेशन में भी ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने कभी लाइव इवेंट कंडक्ट नहीं किया, लाइव कोई होस्ट भी नहीं उन्होंने किया, ऐसा इवेंट जिसमें मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स हों, या लाइव मीटिंग्स भी कंडक्ट नहीं करे, क्योंकि हमारे पास हर लेवल के लोग इस ट्रेनिंग के अंदर भी हैं। तो आज के ट्रेनिंग सेशन का पर्पस ये कि एक तो मैं आपको सिखा दूं आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, दूसरा आपको इनकरेज कर दूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है और आप इसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे मैम अक्सर लिख रही है कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, तो मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप बाकियों को मेरी आवाज आ रही है या मैम अक्सा के एंड के ऊपर ये प्रॉब्लम है? एक दफा फिर सर आ रही है। अच्छा, आवाज साफ आ रही है, थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, स्टार्ट करते। मैम अक्सा को अगर आप क्लियर कर दें, थैंक यू वेरी मच मैम हुमैरा। अगर मैम अक्सा को आप क्लियर कर दें, यहाँ पे लिख दें कि वो अपनी इंटरनल ऑडियो को सिलेक्ट कर दें चैट में, बल्कि मैं उनको लिख देता हूँ, काइंडली सेलेक्ट इंटरनल ऑडियो ऑप्शन /connect via internet call और यूज हैंड्स फ्री। ठीक है जी, ये मैं इनको लिख के भेज दिया ताकि इनको क्लियर हो जाए, अगर इनको कोई ट्रबल आ रहा है शायद वो सुन नहीं पा रही हमें। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि हम किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्या हमें इसका फायदा होगा। सबसे पहली चीज अपने अपने माइंड में रखिएगा कि करंट टाइम की, करंट बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आप डिजिटल हो जाएं, आप सब लोग डिजिटल हो जाएं। इसका आपको काफी इम्पैक्ट आएगा, इसका आपके बिजनेस पे आपको काफी फायदा होगा। क्यों होगा और इसकी रीजन क्या है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, और फिर आगे ट्रेनिंग को लेके चलते हैं। देखिएगा, देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था जिस टाइम के ऊपर अगर हमने ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी को एक्सपैंड करना होता था, या हम बताते थे अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो हम फेस टू फेस उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते थे। फ्रेंड्स को कहते थे, वो आगे अपने फ्रेंड्स को बताया, रेफरल्स के ऊपर काम चल रहा होता था। अब हो गया है जी, आपका ज्यादा जो हमारा फोकस है वो ऑनलाइन की तरफ है जी। आप डिजिटल होने की हम आप सबको रिक्वेस्ट करते हैं। उसकी रीजन बहुत बड़ी ये है कि इसकी कॉस्ट कम है। हम आपको डिफरेंट ट्रेनिंग में बताते हैं किस तरह कम है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ प्रूवन पॉइंट्स हैं। इसकी कॉस्ट कम है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप इसके अंदर मैसिव लेवल के ऊपर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने एंड के ऊपर। एट द सेम टाइम, आपका पहले होता था कि आप जब किसी से बात करते थे फेस टू फेस, आप थोड़े से हेजिटेंट होते थे एट टाइम्स। बहुत सारे लोगों को अजीब सा फील होता था, क्योंकि जो स्टार्ट में होते हैं लोग, उनको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये चीज बड़ी क्लियर बता देता हूँ कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं दुनिया में,
और वो लोग जो उनको रन कर रहे हैं बिजनेसेस को, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे आप ब्रांड पार्टनर हैं, ठीक है, आप अपने नेटवर्क के एक किस्म के ओनर हैं, ठीक है, आप अपने पार्ट के ओनर हैं, तो आप लोग जो उनसे हैं अपने पार्ट को उसी तरीके से आगे लेके जा सकते हैं जिस तरह कोई भी बिजनेसमैन लेके जाता है। और बिजनेसमैन जब अपने अपने प्रोडक्ट की बात करता है या अपने बिजनेस की बात करता है तो वो हेजिटेंट नहीं होता, वो रिलेक्टेंट नहीं होता। तो सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकाल दें, क्योंकि अगर आप हेजिटेंट रहेंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि अगर मैं लोगों से बात करूंगा, अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा तो इससे मेरा इमेज खराब हो सकता है, तो ये चीज टोटली रॉन्ग है, ठीक है। इसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें। जैसे कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल किसी किसी कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री है किसी की और वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, तो इसमें उसकी इंसल्ट कभी भी नहीं होती, वो किसी को भी प्रमोट कर रहा हो। तो ये आप सब लोगों का अपना बिजनेस है, ठीक है, जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। अब ये जो ऑनलाइन, मैं टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता रहा था कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि अपने बिजनेस को बताते हुए कभी हेजिटेंट नहीं आपने होना कभी। इसमें आप, मुझे पता है शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं। मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, बहुत सारे लीडर्स इस फेज से गुजर चुके हैं जब वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होने के बाद उनको काफी प्रॉब्लम्स आई लोगों से इंटरेक्ट करते हुए। क्या मेरी आवाज लोग सुन पा रहे हैं, मेरी फोटोज तो नहीं देख पा रहे, क्या मैं लाइव जा रही हूँ नहीं जा रही, लोग क्या कहेंगे और किस तरह के लोग आएंगे। ये सारा डर अपने माइंड से सबसे पहले निकाल दें, क्योंकि आपकी नीयत, आपका काम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में, ठीक है। सेकेंडली, इसका रिजल्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे, और किस तरीके से जो उनसे आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं आपके करंट बिजनेस के अंदर। इन पॉइंट्स को भी अभी हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर सेशंस, लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशन। कल की हमने स्टेप 1 की ट्रेनिंग के अंदर देखा था कि हम लोग जब डिजिटल होते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अपने ऑनलाइन नेटवर्क को यूज करते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को ऐड करते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 by 1 उनसे बात भी करें, साथ साथ आप उनको डिफरेंट मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं, अपनी अपनी और अपने लीडर्स की, ठीक है। आप लोग जब इसको स्टार्ट करने लगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। वो चीजें कौन कौन सी हैं इसकी हम देखते हैं डिटेल्स को थोड़ा सा। सबसे पहले आप कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इसको, और किन लोगों के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे डिजिटल लाइव ब्रॉडकास्टिंग के सेशंस, जो कि आपके ब्यूटी डेमोज हो सकते हैं, जो कि आपके ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के यानी कि ओएम के सेशंस हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज हो सकते हैं, आपके कंज्यूमर के रिव्यूज हो सकते हैं। आप किसी को लाइव सेशन में देख के उनसे फीडबैक ले सकते हैं, जो कि उनके रिव्यूज और उनका एक्सपीरियंस होता है, जो कि मैंने कल भी टर्म यूज किया था एनेक्डोट का, कि आप उनके एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स को शेयर कर सकते हैं लाइव इवेंट्स के जरिए, ठीक है। और रिकॉर्डेड भी रह जाते हैं, आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं इसको, लेकिन लाइव इवेंट्स का एक अपना इम्पैक्ट होता है। फिर इसके अलावा जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके ऊपर भी अपने लाइव सेशंस और अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका फर्स्ट टाइम है, आप ये मीटिंग को कंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपनी टीम्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। कैसे मीटिंग कंडक्ट करनी है, आज मैं आपको थोड़ी देर बाद ये भी डिटेल्स बता रहा हूँ, आपको कुछ अमेजिंग एडिशनल ऑप्शंस भी बता रहा हूँ। हमारे पास जो जूम में अवेलेबल है उनके बारे में भी आप डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा, अगर आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों के साथ करना है। तो फर्स्ट आपके जो ऑडियंस है वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके टीम मेंबर्स हैं, वो टीम मेंबर जो कि क्लोज आपके टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। उनके साथ एक टेस्ट सेशन करें और उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमेशा शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अगर आपने पहले कभी लाइव सेशन नहीं किया, जूम के ऊपर मीटिंग कभी कंडक्ट नहीं की, या आपने फेसबुक के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं की, या यूट्यूब पे नहीं की, इंस्टाग्राम पे नहीं की, तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा, कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर यू। फिर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के बाद जब आप 1 2 4 सेशंस कर लें, आपको लगे कि नाउ आई एम ओके, आई एम अ लिटिल कॉन्फिडेंट नाउ, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है, तो आप अपने कस्टमर्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। कस्टमर्स वो हैं आपके लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके नेटवर्क के अंदर 8-10 लोग ऐसे मौजूद होंगे जो कि आपसे प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीद रहे होते हैं, या आपके कोर टीम मेंबर से प्रोडक्ट्स को खरीद रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों को हमारे पास जितनी भी ऐसी आइटम्स है जो कि नई आई हुई हैं, या हमारे पास अच्छी प्राइसेस में अवेलेबल हैं,
आप उनकी एक लिस्ट बना के, बहुत आसान होता है प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है, आप उसकी लिस्ट बना के सिंपली एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या उसके स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे करके रख सकते हैं और आप उनको टर्न बाय टर्न दिखा सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा भी आज आप कैसे कर सकते हैं। तीसरे फेज के अंदर आप नए लोगों को टच करते हैं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, वो एक तो उनको आइडिया नहीं होता, उनको 3-4 किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक उनको ट्रस्ट का इशू होता है कि ये जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ क्या ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है, बाद में मेरे से कोई पैसे तो नहीं मांग लेंगे। इस तरह की चीजें जो उनसे उनके बेतहाशा माइंड में आती हैं और ये जेन्युइन चीजें हैं जी, और आप लोगों के माइंड में भी आई होंगी जब आपने फर्स्ट टाइम ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। तो फिर आपने थर्ड फेज में नए लोगों पे जाना है ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। नए लोगों के साथ बात करते हुए अगर आपकी बात में क्लैरिटी नहीं होगी तो वो लोग आपकी बात को मानेंगे नहीं और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लिहाजा अपने आप को उन लोगों की जगह पे जो कि नए होते हैं उनकी जगह पे रख के सोचें और फिर उस लिहाज से आप उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये 3 फेजेस हैं, सबसे पहले टीम फ्रेंड्स, फिर कस्टमर्स और फिर लीड्स, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आपने अपना सीक्वेंस रखना है सेशंस का। अगर आपने पहले कभी सेशंस ऑनलाइन नहीं कंडक्ट किए, लाइव ब्रॉडकास्टिंग नहीं की, ठीक है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है ये पहले भी हमने ऑडियंस देख लिया कि आपने किस सीक्वेंस में ऑडियंस पे जाना है, कहाँ कहाँ पे लाइव इवेंट्स हो सकते हैं। लाइव इवेंट्स होते क्या है, कोई भी ऑनलाइन सेशन जो आप कंडक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी जगह पे आप जब कोई लाइव ऑडियंस को लेके जो सा कोई सेशन, अपना कोई कंसर्न, अपनी कोई इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो ये एक छोटा सा इवेंट होता है जिसे हम लाइव ब्रॉडकास्टिंग कह देते हैं। और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आप उसको इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं। तो कोई भी मीटिंग जो आप ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी ऑनलाइन मीटिंग कहलाती है, प्लस अगर वो लाइव है तो लाइव ब्रॉडकास्टिंग कहलाती है। और आप इसको प्रैक्टिस बना सकते हैं। अगर आपने अच्छा बिजनेस अपना स्टेबल करना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एग्जीक्यूट। ये आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वंस अगेन आप इसको जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे आपको एक डर रहेगा। इट्स ओके अगर आपके पास सिर्फ 2 लोग भी आते हैं, स्टिल इट्स फाइन। डू नॉट थिंक कि इससे कोई आपका सक्सेस खराब होता है। आपका सक्सेस या आपकी एंड पे सिर्फ तब कमी होगी जब आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें, आहिस्ते आहिस्ते लोग आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बेशक 2 आए, 4 आए, 5 आए, बेशक 1 हो, तो आप ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करने शुरू करें। सेकेंडली इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए मल्टीपल टाइप के सेशंस होते हैं, मल्टीपल टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइव ब्रॉडकास्टिंग सेशंस होते हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि पर्पस होता है, वो हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं नए कस्टमर्स को, नई लीड्स को, नई प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो उसके लिए मैं नए लोगों को इनवाइट करूंगा अपने सेशन में, एक जूम का लिंक क्रिएट करूंगा या फेसबुक के ऊपर जाके मैं एक लाइव इवेंट क्रिएट करूंगा और उसका लिंक और उसका टाइम मैं लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और उनको कहूंगा इस टाइम के ऊपर आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम अमेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती हैं और आपकी लाइफ के अंदर बहुत वैल्यू ऐड कर सकती हैं। प्लीज ज्वाइन माय इवेंट ऑन फ्ला डेट, जो भी आपके मुताबिक डेट है, तो आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देनी है। फिर अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ओरिफ्लेम में आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक स्टेबल बिजनेस अपना बना सकते हैं और स्टेबल इनकम आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव क्या है जी, आप उसके अंदर ओएम ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग 1 घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की, कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। जितनी शॉर्ट मीटिंग होती है उतना ज्यादा फायदा होता है। कहा जाता है, हमें स्टडी बताती है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 500 से 600 वर्ड्स को एक इंटरवल में एब्जॉर्ब कर सकता है। 500 टू 600 वर्ड्स जो उनसे हैं उनको एक ह्यूमन ब्रेन एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होती है। इसके अलावा जितना ज्यादा पिक्चर्स का इंपैक्ट होता है उतना वर्ड्स का नहीं होता। तो लिहाजा आप जब भी कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो या उनको अपने हाथ में पकड़ के प्रोडक्ट्स दिखाएं या आप उनको फोटोज दिखाएं प्रोडक्ट्स की और साथ साथ बेनिफिट्स कम्युनिकेट करें, इसका डबल इम्पैक्ट होता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप बता रहे हैं इसमें मल्टीपल टाइप्स हैं,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी खाली ये नहीं है जो कि ओएम हम कर रहे होते हैं, जो आप स्किन केयर सेशन कर रहे होते हैं ना, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को बता रहे होते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी मीटिंग कहलाती है। ठीक है, मैं फिलहाल आप लोगों के माइक्स विद योर परमिशन म्यूट कर रहा हूँ, कुछ लोगों के गलती से ऑन हो जाते हैं और वो मैंने भी म्यूट कर दिए। इसके बाद आगे थी कस्टमर एंड लीड्स। मेरे पास एक टारगेट मैंने रखा अपना और मैंने कहा कि मैंने अपने कंज्यूमर डेवलप करना है, मैंने अपने 100 बीपी को 200 बीपी या 300 बीपी पे लेके आना है। उसके लिए मैंने काम करना शुरू करना। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया जो कि वीक है, कि मेरे पास अपना ऑर्डर इकट्ठा नहीं होता, मेरे पास डायरेक्ट 100 बीपी जोन से मोस्टली मुझे अपनी शॉपिंग करनी पड़ रही है और मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स भी हैं, और फॉर सम हाउ आप चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम कमीशन भी अर्न करूं अपने ऑर्डर के ऊपर भी, तो मुझे पर्सनल ऑर्डर साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी कुछ प्रोडक्ट्स उठाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आप सिलेक्ट करेंगे और आप कहेंगे ये आपके ख्याल से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं और लोगों की हर घर में यूज होने वाली ये प्रोडक्ट्स हैं। आप उनको साइट पे करके सिलेक्ट करके और उसके ऊपर आपने काम करना। अभी आपने एक चीज जोन सी है वो क्लियर कर ली है कि आपने जो हॉट सेलिंग आइटम्स हैं उनको आपने जोन सा साइट पे कर लिया है और आपने इस मीटिंग में उनके साथ कम्युनिकेट करनी जो कि आपके नए कंज्यूमर होंगे। अब नए कंज्यूमर को कैसे टच करना है, इसके लिए आप एक वीक का कैंपेन चलाएं। एक वीक का कैंपेन के अंदर आपने अपने लोगों को कहना है कि वो नए लोगों को इनवाइट करें, मैं एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जा रही हूँ, बहुत अमेजिंग ऑप्शन था मेरे पास। सेकेंडली, फेसबुक पे बूस्टिंग की ऑप्शन है। अगर मैंने लाहौर के एरिया के अंदर कंज्यूमर ढूंढना है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अंदरून शहर पे ना जाऊं, मैं डिफेंस, डीएचए, बहरिया टाउन और ये जो नई सोसाइटीज बन रही हैं जहां पे ज्यादा लोग माइग्रेट करके आके रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से आके रह रहे हैं, डिफरेंट शहरों से आके रह रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करूं और उन लोगों को मैं बूस्ट करूंगा या एडवर्टाइज करूंगा अपनी पोस्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग या अपनी लाइव मीटिंग या लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ उसके बारे में, उसका डेट एंड टाइम एंड लिंक मैं शेयर कर दूंगा सिर्फ। ठीक है, और साथ ब्रीफ डिटेल्स बता देंगे कि किस तरीके से इट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। देखिए, मैंने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट की और आपको पता है अब जितने जितने लोग बूस्टिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनको पता है कि आप अपने पसंद की ऑडियंस को डेमोग्राफिकली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। अब वो लोग, लेट्स से आपने 5,000 10,000 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया, हो सकता है उनमें से 50 लोग आए, लेकिन आपको फिर भी इसकी कॉस्ट कम आएगी। जब आपके पास मीटिंग में आ जाते हैं फिर आप उनके साथ सेशन करते हैं, आपका सेशन इंस्पायरिंग होना चाहिए। वंस अगेन, नई लीड्स के साथ आप हमेशा जब ट्रेंड हो जाते हैं तब आप उनको टच करते हैं। नाउ ये मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, इसका फायदा क्या है, इससे आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और टीम के साथ सेशन करना चाह रहे हैं और आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो नॉलेज शेयर करना था, सो दैट इज अलाइंड। अगर आप रिक्रूट करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। आप सेल्स करना चाह रहे हैं, देयर आर मल्टीपल वेज जिसके जरिए आप उनको टच कर सकते हैं, नए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप सेशन जो अपना कंडक्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं सेशन। ठीक है जी, ये सेकंड चीज है। पहले आपकी ऑडियंस कौन थी, सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं और आप कहेंगे क्या। तो दिस इज द पॉइंट कि आप अगर लेस से अपॉर्चुनिटी मीटिंग करना चाह रहे हैं लोगों के साथ, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी बताना चाह रहे हैं कि ओरिफ्लेम का अमेजिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। स्वीडन ड्राइव कंपनी है, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स है, दुनिया में इतनी प्रोडक्ट्स यानी कि 12 लाख प्रोडक्ट्स हर रोज इसकी खरीदी जा रही हैं और इसके लॉयल और जेन्युइन कस्टमर है, रिपीटेड कस्टमर्स है, मींस के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, एडवांस लेवल पे ओरिफ्लेम सोसाइटी में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये वो चीजें हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं, खासतौर पे पढ़े लिखे लोगों को। ठीक है, क्योंकि बाकी कंपनीज ऐसी नहीं करी, मोस्टली कंपनीज ऐसे काम नहीं करती। फिर जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं और जब लोग आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, अब वंस अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को ओरिफ्लेम की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। तो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, हमेशा अपना इंट्रोडक्शन के से स्टार्ट करें कि आप कौन है, लेकिन ये 1 मिनट का होना चाहिए आपका, सिर्फ 1 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोग इस चीज में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि आप कौन है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते।
वो होते हैं कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा आपसे बात करने का, उनके लिए इस अपॉर्चुनिटी में क्या चीज मौजूद है जो कि उनके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, उनका इस चीज पे फोकस होगा। लिहाजा इंट्रोडक्शन और अपनी स्टोरी, इसको आपने ब्रीफ रखने की कोशिश करनी है। जो आपका फोकस होगा वाई ओरिफ्लेम के ऊपर होगा, कि आपने ओरिफ्लेम को क्यों सिलेक्ट किया। ये जो भी मैंने आपको स्टार्ट में डिटेल्स बताई थी कि हमारी प्रोडक्ट, हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, रिगोरियस टेस्टिंग है हमारी, ये सारी की सारी चीजें आप बता सकते हैं कि आपने ओरिफ्लेम को क्यों प्रोडक्ट फायदा किया। फिर आप प्रोपोजिशन बता सकती हैं। अब प्रोपोजिशन के अंदर दो चीजें आ सकती हैं, एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग अर्निंग, दूसरी आपके पास ये है कि आप लोगों को किस तरीके से एडवाइस कर सकती हैं, किस तरीके से आप उनके इश्यूज और रेगुलर लाइफ की जो उनके प्रॉब्लम्स है उनको जिनका लोग नोटिस भी नहीं ले रहे होते, उनको भी आप किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एक मैं आप लोगों को और चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिपीटेडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आप को, अपना रोल समझने की कोशिश करें। आप जब अपने रोल को समझ जाएंगे कि आपका रोल क्या है एज अ ब्रांड पार्टनर, तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बन जाएंगे। तो आपका रोल क्या है, आप एक कंसल्टेंट हैं। साथ साथ जो कंसल्टेंट होता है ना, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, और कोई भी शख्स विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकता। लिहाजा जितना स्टडी कर सकते हैं, जितनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, उनमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उनके नोट्स बना लें, ताकि आपने अगर किसी के हेयर के मसले को, बालों के मसलों को हल करना है, तो आपको पता हो कि क्या क्या चीजें मैंने पूछनी है। अगर किसी का स्किन रेलेवेंट इशू है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास स्किन केयर एक्सपर्ट भी है, और किस तरीके से हम स्किन टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वंस अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, द प्रोपोजिशन इज कि आप लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, और आप फिर अपने अपॉर्चुनिटी के मुताबिक, जो भी आपने डिसाइड किया ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, आप प्रोपोजिशन उनके सामने रख सकते हैं। आपका जो सेशन होता है आइडियली 15 से 20 मिनट का होना चाहिए। इससे ज्यादा लोग जो उनसे हैं वो सुनने में, जो नए लोग हैं खास तौर पे, पेशेंस लोगों में कम होता है, वो जल्दी से पॉइंट पे आना चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने सारा दिन बेशक कुछ ना करना हो, लेकिन वो आपके लिए टाइम निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो प्रोपोजिशन जो सी है दैट शुड बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव, और वो आपके ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस के वाइज होनी चाहिए। रिमेंबर, यू आर एडवाइजर्स, यू आर कंसल्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, और इसके ऊपर आपने काम करना है बेसिकली। अच्छा, अब ये लाइव सेशन कैसे कंडक्ट होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर दूंगा कि अगर आपने आज तक कभी भी कोई लाइव सेशन नहीं किया, कभी भी कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं की, तो उसको आप किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जो उनसे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जरा देखिएगा, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं zoom.us को लॉग इन कर रहा हूँ। zoom.us इसको लॉग इन कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल अदर फॉरम्स, लाइक हमारे पास गूगल मीट है, हमारे पास टीम्स है, हमारे पास बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। लेकिन हम जो है वो जूम बहुत आसान है यूज करने के लिए, लोगों के समझने के लिए, इसलिए हम प्रायोरिटी जूम को दे रहे हैं। फिलहाल हमारी मीटिंग भी आप देख रहे हैं अभी जूम पे हो रही है, और जूम में कुछ ऐसी ऑप्शन है जो कि बाकियों में नहीं अवेलेबल, जो कि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने आज तक कोई इवेंट नहीं कंडक्ट किया, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें, zoom.us को लॉग इन करें। अगर तो आपने साइन अप नहीं किया हुआ, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हैं आप स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके एडवांस वर्जन पे भी जा सकते हैं। ये देखिएगा साइन अप, इट्स फ्री। अगर आप साइन अप पे नहीं भी क्लिक करते, आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो देखिएगा आपके पास फेसबुक और आपके पास गूगल के थ्रू दोनों की ऑप्शन आ जाएंगी कि किसी के भी थ्रू आप लॉग इन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिएगा जी, मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक जूम का लॉग इन है उसकी। ठीक है, और मैं आपको एक मीटिंग बनाना सिखा रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है आप एक मीटिंग किसी के साथ भी अपनी जो सी है वो कंडक्ट करें, ताकि आपकी वो हेजिटेशन खत्म हो। ठीक है, ये देखिएगा जी, मैंने यहाँ पे अपना जो सा ये यूजर नेम लिख दिया है, अपना नॉर्मल जीमेल का, और मेरा चूंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसका, तो मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स साइन इन करूंगा तो मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। जरा ये देखिएगा, अगर आपके पास आपने साइन अप पहले नहीं किया हुआ, तो आप अपने गूगल फेसबुक के अकाउंट्स को भी यूज करके बाकी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूरी करके, तो
तो आप साइन इन कर सकते हैं। आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। मुझे जरा एक दफा ये भी कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। आपको ये जो अभी मैंने जूम ऑन किया इसकी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी थैंक यू वेरी मच मैम मुनज़्ज़ा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम महाजरा, थैंक यू मैम सादिया। अच्छा अब ये देखिएगा, ये हमारे पास आ जाती है जी साइन इन की ऑप्शन। अब इसका ये मैं नॉर्मली यूज नहीं करता इसलिए थोड़ा सा मुझे पासवर्ड का इसका प्रॉब्लम आएगा। एक दो ट्राई करके देख दो कौन सा वाला इसका पासवर्ड था। जी ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि वो जो होता है ना चेक करने के लिए कोई रोबोट या मशीन या कोई हैकिंग तो नहीं हो रही, तो उसके अंदर कोई पूछते जी। अब ये देखिएगा, ये वो कह रहे हैं व्हीकल्स जोन से इनको आइडेंटिफाई करें। हम कर लेते हैं जी वेरीफाई इनको और देखते हैं जी अगर हमारा साइन इन हो जाता है। ये देखिएगा जी ये हमारा साइन इन हो चुका है जी जूम का अकाउंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट। प्रोफाइल के अंदर आप अपनी फोटो अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप के ऊपर प्रोफाइल के अंदर आपके पास एडिट की, चेंज की, डिलीट की ऑप्शन आ रही है। फिर ये आपका मीटिंग आईडी ऑटोमेटिकली एक जनरेट हो जाता है। अगर आप इसको देखना चाहें शो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका परमानेंट मीटिंग आईडी क्या है, पासवर्ड और बाकी की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे सब की सब आ रही है। लिंक्ड आपने इसको किसी चीज के साथ करना है, लेकिन ये बेसिक डिटेल अपडेट कर ले, अपनी फोटो अपडेट कर ले ताकि एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए कि आप क्या है, या अपनी ब्रांड का लोगो या इमेज आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। नहीं भी करना चाह रहे स्टिल इट्स फाइन, लेकिन इट लुक्स मोर प्रोफेशनल जब आप इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिएगा मीटिंग्स की ऑप्शन हमारे पास आ रही है। अगर आप मीटिंग्स पे आना चाहें, मीटिंग्स में आप स्केड्यूल अ मीटिंग पे क्लिक करते हैं। सिंपल, इट इज वेरी वेरी इजी। मैंने भी आपको फेसबुक और बाकी की भी कुछ ऑप्शंस दिखानी है इसलिए मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। आपको खुद पता चल जाएगा आप इसको ऑन करेंगे तो। आपने स्केड्यूल अ मीटिंग पे क्लिक करना है। ये देखिएगा जी मीटिंग का टॉपिक आ गया हमारे पास, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपने लिख दिया और यहाँ पे आपने इंट्रो का एक सेशन करें अपनी टीम के साथ और साथ साथ आप लोग जो उनसे अपनी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जरूरी नहीं है आपको डिटेल्स एंटर करें। इसके बाद आपने सेशन जब भी कंडक्ट करना है वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लें आप कैलेंडर के मुताबिक। और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 आवर, यहाँ पे आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी सिलेक्ट करेंगे, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो जूम की वर्जन है उसमें मैक्सिमम टाइम लिमिट 40 मिनट्स की होती है। आप अगर 1 घंटा सिलेक्ट करेंगे तो भी 40 मिनट्स के बाद आपका सेशन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी ऑडियंस जो उनसे या बाजू का तो रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी बात इनकम्प्लीट है तो कोशिश करें आपको 15-20 मिनट का सेशन हो, आप 40 मिनट्स में जो उनसे है वो उनको एड्रेस कर दें। अगर लेस से आपका 40 मिनट का सेशन नहीं, आपको लगता है 1 घंटे का सेशन है और आपके पास एडवांस वर्जन नहीं है जूम का, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे आए, रिकरिंग के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, रिकरिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है डेली की। आप इसको आ रहे हैं नो फिक्स टाइम के ऊपर। जब आप नो फिक्स टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे ना तो आप ये देखिएगा ये मैंने एक सेशन नो फिक्स टाइम सेलेक्ट कर लिया। पासकोड आ गया, पासकोड आप अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इजी टू रिमेम्बर आप रख सकते हैं। ठीक है, वेटिंग रूम की ऑप्शन भी इनेबल डिसेबल आप करना चाहें आप कर सकते हैं। लोग आके लॉबी में वेट करें या आपको आपके सेशन को डायरेक्टली ज्वाइन कर लें, ये ऑप्शन वेटिंग रूम से आपकी डिसाइड होती है। अब होगा क्या, जब आपने ये रिकरिंग की ऑप्शन को सेलेक्ट किया है ना यहाँ पे और नो फिक्स टाइम कर दिया, अगर आपके सेशन से लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके उसी मीटिंग को दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिकरिंग सेशंस। और नो फिक्स टाइम अगर मैं डेली करूंगा तो मुझे टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मंथली की भी ऑप्शन आती है, वीकली की भी आती है। लेकिन जब आप नो फिक्स टाइम करते हैं तो आपके पास रूम ज्यादा हो जाता है, यानी कि आप कभी भी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये इजी ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद हम जाके ये देखते हैं थोड़ी सी डिटेल्स। म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स की, अलाउ पार्टिसिपेंट्स एनी टाइम, या आप पे डिपेंड करता है आप जो इसमें से सेलेक्ट करना चाहें। मैं नॉर्मली म्यूट पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद क्या होता है जी, मेरे पास एक लिंक जनरेट हो जाता है। ये लिंक जो है, ये देखिएगा, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी इन्विटेशन आपने कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ गई। ये है जी मेरे पास इसका पूरा का पूरा लिंक बना हुआ। मैंने इसको कॉपी किया और ये बहुत लंबा सा लिंक है। अब आप जब एडवर्टाइज करें, लोगों को इनवाइट करें, इतना लंबा लिंक शेयर करेंगे तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो इसका एक बहुत बेहतरीन हल है, आप bit.ly.com पे क्लिक करें। bit.ly.com पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा गेट स्टार्ट फ्री की ऑप्शन आ रही है। आपने सिंपली अपना लिंक यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना और जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास एक शॉर्टन की वर्जन आ रही है। ये देखिएगा, आपने शॉर्टन वर्जन को सिलेक्ट किया, अब आपके पास ये लिंक बन गया।
अब इस लिंक के ऊपर जो भी क्लिक करके ज्वाइन करेगा, इसको मैंने शेयर कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, इसको जो भी ज्वाइन करेगा इसके थ्रू वो मेरी मीटिंग में डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो bit.ly.com को याद रखिएगा। आपके जो लंबे से लिंक्स होते हैं उनको ये इजीली जोन सा शॉर्ट लिंक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये लिंक मैं उठा के आराम से एक इनवाइट बना के लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो उनसे आप एक और काम कर सकते हैं, ये आपने अब ये शेयर कर दिया आपने मीटिंग और अपनी प्लानिंग के मुताबिक, ऑब्जेक्टिव हमें पहले ही पता था, ऑडियंस का पहले पता था, फेसबुक पे मुख्तलिफ जगहों पे एडवर्टाइज किया, लोगों को इनवाइट किया, सैटरडे को सेशन कर रही हूँ, न्यू प्रोडक्ट्स पे कर रही हूँ, अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे कर रही हूँ, देखते हैं करके तो देखे ना कितने लोग आते हैं। हो सकता है 1-2 ही आए, हो सकता है कि 10-15 आ जाए, हो सकता है 20-25 आ जाए। लोगों को कह के देखें ना, ट्राई जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितने लोग आते हैं, और आपको फायदा होगा। अगर एक भी शख्स आ जाएगा ना तो आपको फायदा होगा। एक तो फायदा आपको ये होगा कि वो आपका रिक्रूट हो सकता हो जाए, दूसरा फायदा ये हो सकता है कि आपको जो है आपकी स्किल इंप्रूव होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सेशन कंडक्ट करने के आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, आप में फ्लुएंसी आएगी, आप जो अब कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होना बंद कर देंगे, लिहाजा स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है जी, तो ये आपका एक लिंक बन गया, ये आपकी मीटिंग आईडी जनरेट हो गई और ये सब कुछ आ गया आपके पास। नॉर्मली लोग जो सेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, देखिए एडिट के ऑप्शन में मैं अगर आऊँ तो नॉर्मली जो लोग सेशन क्रिएट कर रहे होते हैं वो इस तरह करते हैं कि नो फिक्स टाइम को नहीं सिलेक्ट करते, रिकरिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते। जब आप रिकरिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर एक खास टाइम पे लेसे सेशन कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो भी इसमें कोई हार्म नहीं है। आप सिर्फ अपना टाइम वो वाला सही सिलेक्ट करें। प्लस यहाँ पे ना आपके पास टाइम जोन की ऑप्शन आ रही होती है, इसको आपने जरूर सेलेक्ट करना है, इस्लामाबाद कराची को। रिकरिंग में रिमेंबर ये ऑप्शन गायब हो जाएगी। रिकरिंग विद नो फिक्स टाइम के अंदर ये ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि वो आपके पास ओपन ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी टाइम पे अपना सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सेशन स्केड्यूल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस्लामाबाद कराची ताशकंद के टाइम जोन। अदरवाइज अगर आप एक बजे सेलेक्ट करेंगे टाइम जोन डिफरेंट होगा तो वो टाइम ही डिफरेंट स्केड्यूल हो जाएगा और टाइम लिखा हुआ भी मुख्तलिफ आ जाएगा। ठीक है, आपके इनवाइट के अंदर आपने इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना, बहुत ही आसान है। फिर जब आप सेशन कंडक्ट करना शुरू करते हैं तो बहुत ही आसान होता है। आप सिंपली अपनी मीटिंग को जब स्टार्ट करना चाहें तो आपने मल्टीपल वेज है उसको स्टार्ट करने के। अब फॉर एग्जांपल मैं ये मीटिंग को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जो कि मेरी न्यू प्रोडक्ट की मीटिंग है, तो मैं सिंपली मीटिंग्स के ऊपर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और ये देखिएगा मेरे पास टॉप के ऊपर नहीं तो जो आखिरी सेशन है उसके ऊपर मेरे पास ये न्यू प्रोडक्ट मीटिंग आ गई और ये स्टार्ट की ऑप्शन आ रही है। जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ ओके ओके करना है, आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद जो आपको स्क्रीन नजर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। आई होप आप ये देख पा रहे हैं। ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होगी, क्योंकि आप होस्ट होते हैं। जब आप होस्ट होते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, आप अपनी ऑडियंस को मुख्तलिफ तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैनेज करने का जो तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा बता भी रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखिएगा। सबसे पहले अगर आपके पास ऑडियंस है वो चैट कर रहे हैं और उस चैट की ऑप्शन के अंदर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो नजर आ रहा है ना, अच्छा वैसे आपको एक छोटी सी न्यूज भी बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग मीटिंग छोड़ के जाना चाहें तो आप जा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारी जो सी न्यू ईयर की जो डिटेल्स हैं, जो हमारा फ्लायर है अभी 25 तक का वो अपडेट हो गया। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। आई डोंट माइंड अगर आप अभी ऑर्डर करने के लिए जाना चाहें, मैं दोबारा सेशन कंडक्ट कर लूंगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता आप लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो इफ यू वांट टू सी यू कैन सी दैट। ठीक है, हमारा फ्लायर जोन सा वो लाइव, अगर अभी तक अपडेट नहीं हुआ थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, वैसे अभी अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्लायर इज लाइव नाउ, जो हमारा नया साल की ऑफर चल रही है। हमारे पास जो आता होता है 12th को आता होता है, 12th के बाद आता है जो सा। ठीक है, अच्छा मैं और ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा सेशन को। ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह करके स्क्रीन आपको कुछ नजर आ रही होती है और ये जो स्क्रीन है आपकी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। आप अपनी ऑप्शंस के जरिए ऑडियंस को मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है, ये अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे होस्ट की ऑप्शन आ रही है। आप अपनी चैट पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है यहाँ पे कि आपने अगर चैट को सिर्फ होस्ट तक लिमिटेड रखना आप कर सकते हैं। आप ब्लॉक करना चाहें आप ब्लॉक कर सकते हैं लोगों की चैट को। अगर आप पब्लिकली चैट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आ रही होती है, अपनी मर्जी की चैट आप कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आप ये देखिएगा, जब आपके पास स्क्रीन नजर आ रही होती है, आपके पास मोर की एक ऑप्शन होती है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। हमारे पास इस मोर के ऑप्शन में ना जो एडवांस वर्जन हैं उसके अंदर बहुत ही अमेजिंग एक फीचर अभी हमने, जो हमारे पास लाइसेंस होल्डर्स थे उनको हमने इसके बारे में गाइड भी किया है, वो ऑप्शन आ चुकी है। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये मोर की ऑप्शन के अंदर हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन भी आ गई है। ये लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन जो सी है हमारे पास फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कस्टमाइज सेशंस, आप जिस तरह के भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिएगा जी, लाइव फेसबुक लाइव, यानी कि आपने सिर्फ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट लॉगिन है तो आप डायरेक्टली लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन अपना यूट्यूब पे भी लेके जा सकते हैं, फेसबुक पे भी लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास जूम की एडवांस ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अगर आपके पास जूम प्रो या अबव है, यानी कि परचेज्ड है, आपके बहुत सारे लीडर्स के पास ये ऑप्शन मौजूद है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपकी अपलाइन में किसी के पास ये मौजूद है ऑप्शन, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आप मिल के काम कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क एक है तो एज अ टीम आप आगे की तरफ जा सकते हैं। दिस इज एन अमेजिंग ऑप्शन इन जूम। मोर पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। जिस ऑप्शन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मोर के ऑप्शन के ऊपर ही आ रही है। अगर आप कहते हैं मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन दिस इज द ऑप्शन। आई होप आप सबने ये देख लिया। ठीक है, मोर जो बॉटम के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन शेयर के साथ ऑप्शन आ रही है मोर की, यहाँ से आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है यहाँ पे, देखिएगा आपके पास चैट की ऑप्शन के अलावा जब आप म्यूट की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके पास ना एक म्यूट की ऑप्शन आ रही होती है। अगर आप ऑडियंस पे क्लिक करें, म्यूट पे क्लिक करें, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आपके पास आ रहा है म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट्स, लॉक मीटिंग और इस तरह करके आपके पास ऑप्शन आ रही होती है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है इस तरह करके। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा होगा म्यूट ऑल करंट न्यू पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। अगर आप इस पे चेक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास जो उनसे है लोग अपने माइक्स को अनम्यूट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपके माइक्स अभी ये चेक करके तो अनम्यूट लॉक किए हैं ताकि लोग अनम्यूट ना कर सकें, शोर क्रिएट ना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को जैसे ये चेक करते हैं, फिर आपकी होती है कि आप अलाउ कर देते हैं लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करके आपसे बात कर सकें, उनकी माइक्स भी ऑन हो जाएंगे, फिर वो अपने आप को अनम्यूट खुद कर सकते हैं। तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो लोग नहीं कर सकते अनम्यूट, और अगर आप कर देंगे चेक तो फिर लोग अपने माइक्स को अनम्यूट करके बोल सकेंगे और आप उनको सुन सकेंगे। ठीक है, देखिएगा जी, आगे चल के थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को हम देखते हैं। ये देखिएगा, स्क्रीन शेयर की ऑप्शन आ रही है बॉटम पे, कैमरे की ऑप्शन के साथ आपको इसी तरह करके स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नजर आ रही होगी। स्क्रीन शेयर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, एट टाइम्स आपने कुछ वीडियोस को प्ले करना होता है। आपकी आवाज तो लोगों को जाती है, लेकिन आप जो वीडियोस प्ले करते हैं उसकी आवाज लोगों को नहीं जाती। उस आवाज को लेके जाने के लिए जब आप स्क्रीन शेयर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे शेयर कंप्यूटर साउंड की ऑप्शन होती है। जब आप इस पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करते हैं तो लोगों को, अगर आप कोई वीडियो प्ले करेंगे उसकी आवाज भी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे लाइव कोई वीडियो चला देते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आपने शेयर किया हुआ और शेयर कंप्यूटर साउंड पे क्लिक किया हुआ है, तो लोगों को उस वीडियो की भी आवाज आ सकती है। इसके अलावा आप प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहें, आप कोई भी चीज शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो सी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। चैट आप लोगों की ब्लॉक कर सकते हैं। चैट के ऊपर सिंपल क्लिक करें, जहां पे लिखा हुआ है चैट की ऑप्शन, आप सबको पता है चैट की ऑप्शन कहाँ पे है, उस पर क्लिक करें। उसके बाद 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करें। आप लोगों की चैट भी ब्लॉक कर सकते हैं। आप चाहें कि बाकी लोग आपस में बात ना कर सकें, ऐसा ना हो, और ये आप कर दीजिएगा। जब आप नए लोगों से बात करते हैं आप इसको ब्लॉक कर दीजिएगा ताकि हाईजैकिंग ना हो सके। कोई और आपके किसी भी ऑडियंस या आपके किसी भी मेंबर को जो कि नया आया हुआ है, कोई उसको अपनी तरफ इंटरेस्टेड ना करे। इट इज फॉर सेफ्टी, वी डोंट हैव मैनी पीपल जो कैसे करते हैं, लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। तो आप इसको अपने तक महदूद कर दें, दैट विल बी बेटर, ताकि आपकी हाईजैकिंग और आपके लोगों को दूसरे लोग अपनी तरफ पुल इन ना कर लें अपने नेटवर्क की तरफ। ठीक है, तो आप ये चैट को ब्लॉक कर लें। ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनको आपने सीखने की कोशिश करनी है, अमल करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपको जूम के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं जिसके अंदर आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा फेसबुक के बारे में ब्रीफली बता रहा हूँ कि आप फेसबुक के ऊपर कैसे लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास जूम का अकाउंट नहीं है, आप लाइव यूट्यूब के ऊपर जाना चाह रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इजी। आप सिंपली अपना जीमेल के साथ यूट्यूब को लॉग इन करें।
ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ एरर आ रहा है, ये देखिएगा जी, ये आपके पास YouTube लाइव जोन सा ही ओपन हो गया है। YouTube पे डिफरेंट वीडियोस होती हैं, आपको पता है, एक ऐसा चैनल है। अगर आपका लॉग इन हुआ है, देखिए मेरा लॉग इन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मेरे अकाउंट के साथ, जीमेल के साथ मैंने लॉग इन किया हुआ है, सिंपल। अब मैंने अगर लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन करना है इसके ऊपर और मैं उसको स्केड्यूल करना चाह रहा हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकूं। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? अशफाक साहब आपने लिखा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? क्या आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। इनको फिर मैसेज एक दफा मैं वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने किया था ऑडियो सेलेक्ट करने वाला, ताकि लोगों को जो सा इसके बारे में क्लियर हो जाए। ये है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग कैसे कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, अपलोड अ वीडियो और गो लाइव। गो लाइव आपका लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन होता है, सिंपली इस पे क्लिक करें। इस लाइव ब्रॉडकास्टिंग पे सेशन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली जो सा है एक काम करना है, वो काम आपने ये करना है, आपने अपना ये देखिएगा यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ रही है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग की ऑप्शन आ रही है। जब मैं इसको लाइव पे क्लिक कर दूंगा तो वो लाइव चला जाएगा। अब ये देखिएगा, सिंपली इट्स वेरी वेरी इजी। ये मेरे पास ऑलरेडी इसका लिंक और सारी चीजें क्रिएट हो गई हैं। मैंने सिंपली अगर किसी को शेयर करना है, देखिएगा मैं शेयर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक बना हुआ आ गया है, ठीक है जी। मेरा जो मैंने लाइव सेशन करना है उसका लिंक ये बना हुआ आ गया मेरे पास। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है और मैंने इसको शेयर करना शुरू कर देना, ठीक है। मैंने इसको शेयर करना शुरू कर देना और उसके बाद जब मैं अपने सेशन को लाइव कर दूंगा, देखिए मैं इसको यहाँ पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, ईमेल के थ्रू और मुख्तलिफ और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल आ रही है। देखिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल आ रही है, जिसके थ्रू भी मैं इसको शेयर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लाइव करने के बाद उसके बाद जैसे ही मैं इसको लाइव के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इजी। ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ये देखिए हो रहा है, 20 सेकंड का गैप आता है जब आप बात कर रहे होते हैं उसमें, और जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है 15 to 20 सेकंड का इसके अंदर जो होता है। अभी मैंने आपको सिंपली इसका ये तरीका बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप लोग करेंगे ना इसके ऊपर क्लिक और आप लाइव जाने की कोशिश करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसको स्केड्यूल करना तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये देखिएगा स्केड्यूल स्ट्रीमिंग की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। तो मैं इसको स्केड्यूल पे अगर क्लिक कर देता हूँ, ये देखें मैं पब्लिक इवेंट करना चाह रहा हूँ, मैं अनलिस्टेड करना चाह रहा हूँ, प्राइवेट करना चाह रहा हूँ, तो ये टोटली डिपेंड ऑन मी। जैसे मैं न्यू प्रोडक्ट के ऊपर एक सेशन कंडक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद जो सा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पब्लिक ना करें, आप अनलिस्टेड करें। अनलिस्टेड करेंगे तो जिसके साथ आप सिर्फ लिंक शेयर करेंगे वो आपके साथ आ सकते हैं। आई थिंक दैट इज अ बेटर ऑप्शन जब आप अनलिस्टेड को जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जब भी ये करना है, जैसे मैंने 14 को करना है, मैंने 14 क्लिक किया। उसके बाद मैंने वैसे 1 बजे करना है, मैंने 1 बजे को क्लिक कर दिया। और उसके बाद मैंने अपनी ऑडियंस जो सी बच्चों के लिए, ये यूट्यूब पूछता है क्या ये जो आप कंटेंट शेयर कर रहे हैं बच्चों के लिए रिकमेंडेड है या नहीं है, इसमें आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। वट एवर यू प्रेफर आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आप इसको क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक कर दें तो आपका एक सेशन बन जाएगा। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा एक सेशन बन गया, ठीक है। अब जब मैंने इसको लाइव जाना है ना, तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टू क्लिक ऑन द सेशन एंड स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम आगे पीछे करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाई है, ये आपको एकदम डायरेक्ट ऑप्शन ही नजर आएगी। जब आप पहली दफा इसको लॉग इन करेंगे तो ये आपको कहेगा कि अगर आपने लाइव स्ट्रीम करना है ना तो आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो आपको 24 घंटे के बाद इसका एक्सेस मिल जाएगा और उसके बाद आपको जिंदगी में दोबारा कभी वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली यूट्यूब के पे ऊपर भी अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग के सेशन इजीली कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपको ब्रीफली बता रहा हूँ फेसबुक के हवाले से। अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है, जस्ट लॉग इन ऑन दैट अकाउंट। फेसबुक का लाइव स्ट्रीम आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जाएं, ये देखें प्लस की ऑप्शन आ रही है और यहाँ पे आपके पास सारी की सारी ऑप्शन आ रही होती हैं। आप इवेंट पे जाके इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन गो लाइव एज पर स्केड्यूल, क्रिएट एन इवेंट, ऑनलाइन वीडियो चैट, मैसेंजर, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक। इसके ऊपर क्लिक करके यू कैन क्रिएट अ लिंक एंड और आपका जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग का सेशन का जो लिंक होता है और टाइम होता है, अपने बिजनेस पेज पे आप करना चाह रहे हैं उसका लिंक शेयर कर दें, आप लाइव जाएंगे, लोगों को इंटीमेशन चली जाएगी। सो देयर आर मल्टीपल वेज जो कि आज हमने सीखे हैं।
हमने देखा जूम पे कैसे आप सेशन कर सकते हैं, कैसे मीटिंग कर सकते हैं, फिर हमने देखा यूट्यूब पे कैसे कर सकते हैं। वंस अगेन यूट्यूब पे आप सिर्फ अपना जीमेल का अकाउंट लॉग इन करें और आपके पास सामने ऑप्शन आ रही है प्लस के साइन के ऊपर कि आपने कैसे ढूंढना है इसको ब्रॉडकास्ट करना है। अभी अगर आपका सेशन हो गया, ये बन गया है, आप इसको डिलीट करना चाहें आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस पे सिंपली क्लिक करना ऑप्शन के ऊपर, ये देखिएगा एक्शन की ऑप्शन आ रही है आपके पास, डिलीट फॉरएवर पे मैंने क्लिक कर दिया और ये आई अंडरस्टैंड और डिलीट फॉरएवर, मैंने इसको डिलीट फॉरएवर कर दिया। आपके जो सेशंस होते हैं अगर पुराने वाले आप चाह रहे हैं कि गलत हो गया, कोई चीज ठीक नहीं थी, यू कैन ऑलवेज डिलीट देम। ठीक है, तो आप इसको प्रमोट करने की कोशिश करें, इन पे काम करना शुरू करें। इसका पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत इंपैक्ट होता है, आपको काफी ज्यादा इसका फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप कि आपको आज की ट्रेनिंग के अंदर कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं और आपको हमने अपने यूट्यूब के बारे में सीखा, लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, आपने सीख लिया कि फेसबुक पे कैसे हो सकती है, फिर आप जूम के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आज हमने सीखी हैं और ट्रस्ट मी द सूनर यू डू इट द बेटर इट वुड बी। आपकी अपने लिए बहुत ज्यादा फायदा, पर्सनल ब्रांडिंग के लिहाज से आपको उसका काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आपका कोई यूट्यूब का बहुत आसान है, मैं मुनज़्ज़म आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफा। चलें, ये देखिएगा जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट का काम है सिर्फ आपको ये दोबारा दिखाना। ये देखिएगा जी, आप फेसबुक के ऊपर हमारे जाते हैं, सिंपली फेसबुक के ऊपर आप प्लस के साइन पे क्लिक करें, इवेंट के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आके ऑनलाइन वीडियो चैट, ये देखें लाइव ब्रॉडकास्टिंग की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आके क्लिक कर दें हम और उसको आप लाइव कर दें। फिर उसके बाद जब आपने करना है, सो इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, आपको आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे आपको सारी ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। फ्लायर लाइव हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वेट किया है। कोई ऑप्शन आपसे मिस ना हो जाए, थोड़ी सी आपको पता है इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं एट टाइम्स, कोई ऑफर आपसे निकल ना जाए, तो आप वुडंट टेक एनी मोर ऑफ योर टाइम, प्लीज गो सी द लाइव इवेंट, सॉरी लाइव वो जो हमारा अपडेट हो गया हुआ है इसको देखें और एंजॉय द न्यू ऑप्शन जो हमारे पास आई है। थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रेनिंग में आने का। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।